प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुनहरी परी और आपके लिए एक मजे की कहानी लाई हूँ जिससे आप एक सबक सीखेंगे। इस सबक पे अमल करके एक अच्छा इंसान बनेंगे, क्योंकि अच्छी बातों पे अमल करके ही अच्छा इंसान बना जाता है। रानो, शानो और मानी अपने बाबा के पास घर के लॉन में बैठे थे। इनके बाबा ने अपनी बीवी से कहा, बेगम, हमारे लॉन में पौधे बहुत कम हो गए हैं। मैं कल नर्सरी जाता हूँ, मजीद पौधे लेकर आता हूँ। रानो, शानो और मानी तीनों नर्सरी का नाम सुनकर हैरान हुए। मानी बोला, पापा पापा, नर्सरी तो मेरे स्कूल की क्लास है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। रानो हंसते हुए बोली, बाबा, आपको मानी की क्लास में छोटे छोटे बच्चे ही मिलेंगे, पौधे तो नहीं। और तीनों बच्चे हंसने लगे। इनके बाबा बोले, बेटा, जैसे छोटे बच्चों की नर्सरी क्लास होती है, इसी तरह से छोटे पौधों की नर्सरी होती है, जहाँ से लोग पौधे खरीद कर ले जाते हैं और अपने घर, मोहल्लों, स्कूल्स और खाली जगहों पे लगाते हैं। तीनों बच्चे ये बात सुनकर हैरान हुए। शानो बहुत खुशी से बोली, बाबा, कल हमें भी नर्सरी लेकर जाएं, हम भी वहाँ से पौधे लेंगे। इनके बाबा बोले, ठीक है बच्चों, कल हम नर्सरी चलेंगे। वो तीनों खुशी से तालियां बजाते उछलने लगे। वाह, हमें मजा आएगा, हम नर्सरी जाएंगे और पौधे लाएंगे। अगले दिन तीनों बच्चे और इनके बाबा नर्सरी पहुंच गए। वो तीनों खुशी खुशी गाड़ी से उतरे। तीनों इतने सारे पौधे देखकर खुश हुए। वाह, ये छोटे छोटे पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। शानो ने खुशी से कहा। रानी बोली, हाँ देखो जरा, जैसे हमारा मानी छोटा सा है, ये भी छोटे छोटे हैं। बाबा बोले, बिल्कुल ठीक, ये छोटे छोटे पौधे भी बड़े होंगे, जैसे आप सब बड़े हो जाओगे। बाबा ने वहाँ से पौधे लिए। शानो बोली, लूंगी और इसकी देखभाल करूंगी। इसके पीछे ही मानी और रानो भी बोले, मैं भी। बाबा बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप तीनों भी पौधा लोगे और इनकी देखभाल करोगे। पौधा लगाना तो सवाब का काम होता है। वो पौधे लेकर अपने घर आ गए। घर पहुंचकर इन्होंने सब पौधे गाड़ी से निकालकर लॉन में रखे। इन तीनों की मामा लॉन में ही बैठी थी। वो भी पौधे देखकर खुश हुई। इतने प्यारे पौधे आए हैं, मामा ने खुशी से कहा। मानी बोला, मामा, मैं शानो और रानो अपने लिए भी पौधे लाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर हम सब मिलकर पौधे लगाते हैं। वो सब मिलकर पौधे लगाने लगे। बाबा बोले, शानो, रानी और मानी, आप तीनों भी अपने अपने पौधे लगा लो। मानी दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं तो अपना पौधा अपने बेड के नीचे रखूंगा, मेरा पौधा मेरे पास रहेगा। इसने अपना गमला उठाया और कमरे में आकर अपने बेड के नीचे रख दिया। पौधा चिल्लाता रहा, नहीं, मुझे कमरे में मत रखो मानी, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मानी को पौधे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मानी अपने कमरे से बाहर चला गया और पौधा रोने लगा। मुझे कमरे में रख दिया है, मैं अपनी खुराक कहाँ से लूंगा जब मुझे सूरज भी नजर नहीं आएगा। शानो और रानी हर रोज अपने पौधे को पानी देती और मानी भी अपने कमरे में जाकर अपने पौधे को रोज पानी देता। इसने अपने पौधे को देखा, वो रोज बरोज मुरझाता जा रहा था। मानी उदास हो गया और बोला, मेरे प्यारे पौधे, तुम्हें क्या हो गया है? मैं भी तो हर रोज तुम्हें पानी देता हूँ, तुम्हारी
हिफाजत करता हूँ, फिर तुम क्यों मुरझाते जा रहे हो? मानी रोने लग गया। पौधा भी रोते हुए बोल रहा था, मानी, मुझे बाहर मेरे साथियों के साथ रख दो, मैं वहाँ पढ़ने लगूंगा, खुश रहूंगा। लेकिन मानी को पौधे की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। मानी अपनी मामा के पास लॉन में गया। इसके बाबा भी पास ही थे और दोनों बहनें अपने पौधों पे लगे फूलों को देख रही थी। रानी बोली, मानी, तुम्हारे पौधे पर कितने फूल लगे हैं, ये देखो। मेरे और शानों के पौधे पे इतने ज्यादा फूल लगे हैं। मानी उदास होकर चुप ही रहा। इसकी मामा भी उठकर इनके पास आई और बोली, मानी, तुम्हारा पौधा किधर है? हमने कभी तुम्हें पौधे की हिफाजत नहीं करते देखा। ये सुनते ही मानी रोने लगा। वो जोर जोर से रो रहा था। बाबा भी परेशानी से उठकर आए। अरे अरे, मेरे प्यारे शहजादे बेटे को क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बाबा ने ये कहते हुए मानी को गोद में उठा लिया। मानी बोला, बाबा, मैंने अपना पौधा चुपके से अपने कमरे में रखा था ताकि वो हर वक्त मेरे पास रहे। मैं इसे रोजाना पानी भी देता था, लेकिन वो तो मुरझा चुका है। मानी मुसलसल रो रहा था। बाबा ने इसके हाथ पे प्यार किया। मेरा बेटा, रोते नहीं, आप पहले चुप करो। मानी रोना बंद हो गया। बाबा ने इसे नीचे उतारा और घुटनों के बल नीचे बैठ गए। मानी को प्यार से बाजुओं में पकड़े हुए बाबा बोले, बेटा, जैसे आपको खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को भी खाने की और पानी की जरूरत होती है। मानी मुंह बसूरते हुए बोला, बाबा, मैं तो पौधे को पानी देता था। बाबा बोले, बेटा, आप पानी तो देते थे, लेकिन पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी और ताजा हवा की जरूरत होती है, और पौधे अंधेरे कमरे में रहने से मर जाते हैं। मानी खुशी से बोला, मैं समझ गया बाबा। पौधे को जिंदा रहने के लिए इन्हें सूरज की रोशनी, पानी और हवा लाजमी देनी चाहिए। मैं अभी अपना पौधा लेकर आता हूँ। मानी भागकर कमरे से पौधा ले आया और लॉन में एक जगह अपना गमला रख दिया। पौधा भी बहुत खुश हो गया। देखा बच्चों, हर जानदार के रहने का माहौल मुख्तलिफ होता है, इसीलिए जानदारों को कभी भी इंसानों वाले माहौल में रखने की कोशिश नहीं करते। प्यारे बच्चों, सुनहरी परी की कहानी को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सुनहरी परी की हर कहानी मिल सके और आप अच्छा सबक सीखें। अल्लाह हाफिज।